बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अंधे, गंजे और कोढ़ी का वाक़या। लेकिन इससे पहले आज हम खुद से एक सवाल करते हैं, इस ज़िंदगी में हम क्या कर रहे हैं, कहाँ अपनी ज़िंदगी लगा रहे हैं। मर्द हजरात सुबह से शाम तक माश की खातिर दुनिया कमाने के लिए लगा देते हैं। औरतें घरों और बच्चों की जिम्मेदारियों में मसरूफ़ हैं। लड़के लड़कियां बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मसरूफ़ हैं और भी कई तरह के शुगल में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हर कोई दौड़ रहा है बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए और ज़्यादा आसाइशों के लिए, बेहतर से बेहतर की तलाश में, अपना मुस्तकबिल अच्छा करने के लिए, अपना स्टेटस हाई करने के लिए। और ये सब करते हैं न जाने कितने ही आज कब्रों में सोए हुए हैं और आज उनको उनके बच्चे पूछने तक नहीं जाते। असल सवाल ये है कि हम अल्लाह के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी आक़िबत संवारने के लिए क्या कर रहे हैं, दीन इस्लाम के लिए क्या कर रहे हैं। क्या जब अज़ान आती है हम मस्जिद में भाग कर जाते हैं? क्या हम सदका देते हैं? क्या हम रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं? और क्या हम रात को उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं? और यही सवाल खुद से हम करते हैं, क्या हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद की अदायगी के साथ साथ दीनी फ़राइज़ भी पूरे कर रहे हैं? क्या दूसरों को नेकी का हुक्म दे रहे हैं और बुराइयों से रोक रहे हैं? क्या हम दुनिया में इसलिए आए हैं कि मज़े उड़ाएं, खाएं पिएं, घूमें फिरें? अपने आने का मकसद हम जानते हैं, हमें क्यों भेजा गया है? अपना मुहासबा अभी से करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त भी ख़त्म हो जाए और खाली हाथ नुकसान उठाने वालों में से हो जाएं। अल्लाह पाक हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए और हिदायत की कीमती नेमत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अंधे, गंजे और कोढ़ी का वाक़या बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, दूसरा अंधा और तीसरा गंजा। अल्लाह ताला ने चाहा कि उनका इम्तिहान लिया जाए, चुनाचे अल्लाह ताला ने उनके पास एक फ़रिश्ता भेजा। फ़रिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। उसने जवाब दिया कि अच्छा रंग और अच्छी चमड़ी, क्योंकि मुझसे लोग परहेज़ करते हैं। बयान किया कि फ़रिश्ते ने उस पर अपना हाथ फेरा तो उसकी बीमारी दूर हो गई और उसका रंग भी खूबसूरत हो गया और चमड़ी भी अच्छी हो गई। फ़रिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल तुमको पसंद है? उसने कहा कि ऊँट। चुनाचे उसे हामला ऊँटनी दे दी गई और कहा गया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फ़रिश्ता गंजे के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है? उसने कहा कि उम्दा बाल और मौजूदा ऐब मेरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग इसकी वजह से मुझसे परहेज़ करते हैं। बयान किया कि फ़रिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसका ऐब जाता रहा और उसके बजाय उम्दा बाल आ गए। फ़रिश्ते ने पूछा कि इस तरह का माल तुमको पसंद है? उसने कहा कि गाय। बयान किया कि फ़रिश्ते ने उसे हामला गाय दे दी और कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर अंधे के पास फ़रिश्ता आया और कहा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है? उसने कहा कि अल्लाह ताला मुझे आँखों की रोशनी दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। बयान किया कि फ़रिश्ते ने हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसकी बिनाई उसे वापस दे दी। फिर पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोगे? उसने कहा कि बकरियां। फ़रिश्ते ने उसे हामला बकरी दे दी। फिर तीनों जानवरों के बच्चे पैदा हुए, यहाँ तक कि कोढ़ी के ऊँट से उसकी वादी भर गई, गंजे की गाय बैल से उसकी वादी भर गई और अंधे की बकरियों से उसकी वादी भर गई। फिर दोबारा फ़रिश्ता अपनी उसी पहली शक्ल में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक निहायत मस्कीन फ़कीर आदमी हूँ, सफ़र का तमाम सामान और असबाब ख़त्म हो चुका है और अल्लाह ताला के सिवा और किसी से हाजत पूरी होने की उम्मीद नहीं। लेकिन मैं तुमसे उसी ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग और अच्छा चमड़ा माल अता किया है, एक ऊँट का सवाल करता हूँ जिससे सफ़र को पूरा कर सकूँ। उसने फ़रिश्ते से कहा कि मेरे ज़िम्मा हकूक़ और बहुत से हैं। फ़रिश्ते ने कहा कि गालिबन मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हें कोढ़ की बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से लोग तुमसे घिन खाते थे। तुम एक फ़कीर और कलाश थे, फिर तुम्हें अल्लाह ताला ने ये चीज़ें अता की। उसने कहा कि ये सारी दौलत तो मेरे बाप दादा से चली आ रही है। फ़रिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटा दे। फिर फ़रिश्ता गंजे के पास अपनी उसी पहली सूरत में आया और उससे भी वही दरख्वास्त की और उसने भी वही कोढ़ी वाला जवाब दिया। फ़रिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटा दे।
اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اپنی اسی پہلی صورت میں اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام سامان ختم ہو چکے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے حاجت پوری ہونے کی توقع نہیں۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں تمہاری بینائی واپس دی ہے ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و محتاج تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے جا سکتے ہو، اللہ کی قسم جب تم نے خدا کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے، مال آزمائش ہے، ہمیشہ شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا فرما بردار بن کر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ بے شک دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔